पे देखिए ये अहमद ज़ीशान, इस तरह के पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चेक करता रहता हूँ, क्योंकि कुछ अकाउंट में हम इनबिल्ट कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, कुछ में हम नहीं डाल सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मेरे पास LWE का भी अकाउंट है और ये अहमद ज़ीशान का भी अकाउंट है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल परेशानी हो कि सर आपके यहाँ पे तो अहमद ज़ीशान लिखा हुआ है, हमारे यहाँ पे LWE लिखा हुआ है, तो नो इशू। चलिए, अब मैंने एक पोस्ट शेयर की थी आज, अच्छा कल मैंने मोबाइल से एक पोस्ट बनाई थी, यहाँ पे देखें ये, जिसमें मैंने 7 इन्फिनिट सक्सेस फार्मूला आपके साथ शेयर किया था, ये देखें। अच्छा, ये मैंने वाकई मोबाइल से बनाया था। अब यहाँ पे देखिए, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि एडिटेबल हैं, इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे एडिटेबल है, इसके साथ साथ ये जितने भी एलिमेंट्स है ये सब एडिटेबल है, हर एक चीज़ एडिटेबल है। अब कुछ लोग कहते हैं कैनवा में सिर्फ टेम्पलेट है, उन टेम्पलेट को हम थोड़ा सा एडिट करते हैं, उन काम कर सकते हैं। बट ये जो टेम्पलेट को एडिट करना भी है ना, इसके लिए भी आपको क्रिएटिविटी चाहिए, इसके लिए भी आपको थोड़े डिजाइन सेंस चाहिए, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। इस एक टेम्पलेट को अगर मेरे को तकरीबन 6 से 7 क्रिएटिव माइंड वाले स्टूडेंट मिल जाए, तो वो इस एक टेम्पलेट को इस तरह से क्रिएट करेंगे कि लगेगा ही नहीं कि ये एक ही टेम्पलेट को अलग अलग लोगों ने क्रिएट किया हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉफी वाली असाइनमेंट थी, मेरे पास 7 से 8 ऐसी असाइनमेंट है जो उस एक असाइनमेंट, उस एक थीम को, उस एक एलिमेंट को यूज करते हुए बच्चों ने इस तरह की असाइनमेंट बनाई है कि लग ही नहीं रहा कि ये सेम असाइनमेंट है, ये अलग अलग असाइनमेंट लग रही है। तो इस तरह से कैनवा में आपको टेम्पलेट दिया जा रहा है, उसको आप किस तरीके से यूज करते हैं ये आपकी क्रिएटिविटी पे। तो सिर्फ ये बोलना कि कैनवा में सिर्फ टेम्पलेट है उसको एडिट ही करना है, एडिट नहीं करना, आपने उसमें बहुत सारी चीजें चेंज करनी होती है, बहुत सारी चीजें आपने ऐड करनी होती है, और फिर उससे आपकी क्रिएटिविटी दिखती है। तो कैनवा एक ऐसा टूल है जो कि आपको इजी टू यूज है और रेडी टू मेड आपको चीजें देता है। फॉर एग्जाम्पल आप फोटोशॉप पे काम करते हो, वो आपके अगर 6 से 7 घंटे ले लेता है एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए, वहीं पे कैनवा आपके उसी प्रोजेक्ट के लिए एक मीडियोटर लेवल पे आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम इस तरह से लेता है। तो अब इस पोस्ट को हमने देख लिया, अब हम एक और चीज देखते हैं। अच्छा, मैंने इन्फोग्राफिक आपको कहा था कि इन्फोग्राफिक क्या हो। इन्फोग्राफिक, ये 2 वर्ड्स है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, ये मैं वर्ड की फाइल यहाँ पे खोल देता हूँ। इन्फो, इसके बाद एक और वर्ड है ग्राफिक्स। अच्छा, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डेटा होता है, वो मालूमात होती है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन का शॉर्ट फॉर्म इन्फो, मतलब मालूमात। ग्राफिक, ग्राफिक मतलब वो चीज़ जो विजुअली हमको एक कोई चीज़ का मैसेज दे रही हो। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का पेप्सी, एक कंपनी का लोगो है, कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, तो वो हमें जहाँ भी हम वो लोगो देखेंगे, हमें ये इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, हमें वो ग्राफिक ये चीज़ बता रहा है कि ये इस कंपनी का लोगो है। हम होंडा का वो देखेंगे आइकन, लोगो, तो हमें पता चल जाएगा ये होंडा है। इसी तरह से अगर हम HP देखेंगे, एक सर्कल के अंदर HP है, तो हम समझ जाएंगे ये HP का ग्राफिक है, उसका लोगो है। इसी तरह से हम कहीं पे भी एप्पल देखेंगे आधा खाया हुआ, तो हम पता चल जाएगा ये आईफोन की कंपनी है, तो वो ग्राफिक है। इन्फो मीन्स इंफॉर्मेशन, ग्राफिक मीन्स कोई विजुअल का मैसेज, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, किसी पर्टिकुलर चीज का कोई इन्फॉर्मेशन है जो ग्राफिक के थ्रू हमें मिल रही है, तो ये होता है इन्फोग्राफिक। होपफुली आपको चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन्फोग्राफिक। अच्छा, ये इन्फोग्राफिक क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, ये हम देख लेते हैं। इन्फोग्राफिक आमतौर पे आपके मीटिंग्स में यूज होते हैं। किस तरह की मीटिंग्स में, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे टीचर है, आप कहीं पे सेल्स पर्सन है, आप किसी बैंक में, आप किसी भी तरह की जॉब करते हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक पेज में आप, अच्छा अयूब, मैं आपको बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगा रिकॉर्डिंग की, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारे पास हो रही है, सो प्लीज। तो एक आपका विजुअल हो, एक आपका क्रिएटिव हो, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें बताई गई हो, और वो इंफॉर्मेशन अलग अलग चीजों में। फॉर एग्जांपल एक चीज को अगर मैं 4 पेजेस में डिफाइन कर सकता था, उसी पेज इंफॉर्मेशन को अगर मुझे किसी एक पेज पे डिफाइन करना है, तो उस हमारे क्रिएटिव को कहते हैं इन्फोग्राफिक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने कुछ इन्फोग्राफिक्स है, जो कि आपके साइज में राउंड अबाउट कोई ये
800 इस तरह से पिक्सल्स है, विड्थ में 800 एंड 2000 पिक्सल्स हाइट में। विड्थ इनकी 800 पिक्सल्स है, हाइट इनकी 2000 पिक्सल्स है, इस तरह से। इनका पर्पस मैंने बता दिया। अब किसी भी एक टेम्पलेट को हम यहाँ पे एडिट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल में जो माइंड में मेरे थीम चल रहा है वो चल रहा है ये देखते हैं जी। नहीं, ये सिंगल कलर है, ये मजा नहीं करेगी। वो एक अट्रैक्टिव सा देखते ताकि उसका जब हम जिफ बनाए। अच्छा, इसी इन्फोग्राफिक का मैंने जिफ बनाया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। वीडियो ट्राई करते हैं जी। चलें, ये मैंने यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक ले लिया। देखिए जो मैंने आपको डायमेंशंस बताई थी 800 बाय 2000 पिक्सल्स, मैंने इस पर क्लिक किया, कस्टमाइज टेम्पलेट। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम के लिए कंट्रोल की को प्रेस करो, माउस के व्हील को फॉरवर्ड करो तो इस तरह से एडिट होगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट रोल्स, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीलांसिंग। चलिए जी, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। इसके बाद इन यूथ, यूथ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ टॉपिक्स हैं। मैंने ये क्रिएटिव्स भी, टू बी ऑनेस्ट मैं कोशिश करूंगा कि मैं चेंज करूं ताकि ये जो बच्चों वाले लग रहे हैं यहाँ पे ना लगे। तो मैं सबसे पहले इस वाले को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिमिट्स में आता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्रीलांसिंग। मैंने फ्रीलांसिंग वर्ड लिखा है तो होपफुली यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे शो करेंगी। चलें जी, ये देखिए, इससे मैंने क्लिक किया, ये एक एलिमेंट मुझे मिल गया। यहाँ पे बड़ा ही प्यारा सा ग्राफिक मिल गया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, यहाँ पे सेट करता हूँ। टेम्पलेट को एडिट कर रहा हूँ लेकिन मैं इस तरह से एडिट करूंगा कि आप खुद बोलेंगे कि ये जैसे मैंने खुद क्रिएट किया, खुद डिजाइन किया। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कर देता हूँ इसको मैं। फर्स्ट स्टेप इन फ्रीलांसिंग, मैं रेंडमली टॉपिक सोच रहा हूँ और रेंडमली इसे पुट कर रहा हूँ, तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरी वाली चीज़ ही बनाए। यहाँ पे ये मैंने कर दिया। अब मैं चैट आपकी एक बार के लिए खोल रहा हूँ और मुझे आप सब ने बताना है यस या नो में कि आप सबको चैट जीपीटी का पता है, सबको। तो अपने चैट में ओपन करो, आपने मुझे आंसर करना है। आप सबको चैट जीपीटी के बारे में पता है, आपने जस्ट यस या नो में आंसर करना है। नहीं जी, यस 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 यस, क्योंकि अब मैं चैट जीपीटी को यूज करने वाला हूँ। नो नो नो, जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा। चलिए जी। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे मैसेज कम मिल रहे हैं, मुझे सबका यस या नो चाहिए। आई एम सोशल मीडिया मार्केटर सर, ओके अवेश। थोड़ा थोड़ा चलें, सही है सही है, यस। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80% आंसर्स मुझे यहाँ पे यस में मिल रहे हैं एंड 20% डाउट अबाउट कोई नो में मिल रहे हैं, जो कि बहुत कम तादाद है, लेकिन हमने सबको साथ लेके चलना है। सर प्लीज प्लेन टेम्पलेट पर बनाना सिखा दे, रेडीमेड टेम्पलेट से नहीं एरम। अच्छा, प्लेन टेम्पलेट बिल्कुल हम सिखाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है हमने आस्ते आस्ते अपने बेसिक्स को क्लियर करने हैं, तो उसमें हम टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे, इनके ऑप्शंस को देखेंगे, फिर उन ऑप्शंस को यूज़ करके हम बाद में बिल्कुल सिंपल से क्रिएट करेंगे। आई होप आप ये बात समझ रही होंगी। सेकेंडली शेयर चैट जीपीटी लिंक, हाँ चलिए ठीक है। यू आई एम फ्रेंचाइजर एंड यू टीम सर जी। आई एम फ्रेंचाइजर एंड डी यू टीम सर जी, ओके। दिन में अगर 4 से 5 बार चैट जीपीटी ओपन ना हो तो दिन नहीं गुजरता। वाह, रुला दिया आपने हमजा पट्टी। कोई और एआई टूल बताएं। बताया था जी, कोहेसिव डॉट एस ओ, चैट जीपीटी जैसा ही था। आयशा आदिल, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, चैट जीपीटी जैसा ही है। सेकेंडली शेयर चैट जीपीटी।
अच्छा जी, जवेरी ने सेंड भी कर दिया, वेरी गुड जवेरिया। आई एम अ डिजिटल मार्केटर, हमजा भट्टी। चलें जी, जबरदस्त, वेरी गुड। नो वॉइस, अच्छा वाकई में नो वॉइस। इन्फिनिक्स हॉट। चैट जीपीटी नॉट वर्किंग इन सऊदी अरबिया, आपने वीपीएन यूज करके देखा? रुला दिया, सही के गए सर जी। सर वो काम सही नहीं करता। क्या काम सही नहीं करता? सेकेंडली शेयर द लिंक। उसकी समझ ही नहीं आती। रिसेंट ग्रुप, अच्छा अच्छा चले जी। जो बात करनी थी बात हमने कर दी अगेन। सेकेंडली स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर, अच्छा जी मुझे जस्ट ये बता दे, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? मेरी आवाज़ में कोई इशू, किसी को नहीं सुनाई रही हो? आवाज़ क्लियर है या नहीं? अच्छा चैट ओपन है। यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। जी आपके एंड इंटरनेट का इशू है, सब कह रहे वॉइस क्लियर है। चलें जी, ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पे चैट अगेन डिसेबल करता हूँ। चलें जी, सही सही। अच्छा, अब आते हैं हम गूगल पे। इस प्यारी सी चीज़ गूगल पे। और यहाँ पे मैं आता हूँ। मैं यहाँ पे, अच्छा, फिलहाल मैं थ्रू एक्सटेंशन आपको एक्सेस करके बताऊंगा चैट जीपीटी क्या है। चलिए स्टार्टिंग से बता देता हूँ, फिर उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा बट इट्स ओके। यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखना है चैट जी पी टी। चैट जीपीटी मैंने लिख दिया। यहाँ पे फर्स्ट लिंक मुझे शो हो रही होगी, ओपन एआई की इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। इस पे मैं क्लिक करूंगा फर्स्ट लिंक पे। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, अपने साइन अप कर रहे हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो 20% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूज़ नहीं किया। उसके बाद ये आपसे ईमेल और चीज़ें मांगेगा, क्योंकि मेरे इसमें पहले से गूगल की मेरी क्रेडेंशियल्स डिटेल्स मैंने पुट की हुई है, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। कंटिन्यू विद गूगल, मेरी फर्स्ट आईडी। ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ये चैट जीपीटी पर ट्रैफिक बहुत है, तो इस वजह से पॉसिबल है कि इतना टाइम ले रहा है। चले जी, ओपन हो गया, साइड में न्यू चैट आ गया, फ्रंट पे चैट जीपीटी आ गया। अच्छा, मेरे चैट जीपीटी का इंटरफेस आपके चैट जीपीटी से थोड़ा चेंज होगा। वो क्यों, वो मैं बताता हूँ। चलिए, अब मेरे चैट जीपीटी का इंटरफेस चेंज है। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉम्प्ट दिख रहे हैं, ह्यूमन रिटन 100% यूनिक एसईओ, ऑप्टिमाइज आर्टिकल, इस तरह के ये प्रॉम्प्ट दिख रहे हैं। आपके पास सिंपल चैट जीपीटी होगा, बिल्कुल सिंपल सा। उसमें सामने चैट जीपीटी आ रहा होगा और इस तरह से नीचे एक एरिया आ रहा होगा जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं। ये आपका सर्च एरिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन अपने आता हूँ इन्फोग्राफिक में। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इन फ्रीलांसिंग ये मैंने लिखा है, एंड इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी। अगेन चैट जीपीटी पे जाऊँगा। राइट डिस्क्रिप्शन। वेट मिनट, क्या लग रहा है, फर्स्ट स्टेप इन फ्रीलांसिंग राइट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये गिग की डिस्क्रिप्शन लिख रहा है। वेलकम टू माय फ्रीलांसिंग सर्विसेज विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ फ्रीलांसर, आई स्पेशलाइज इन। इंट्रोडक्शन दे रहा है। व्हाट सेट मी अपार्ट, माय कमिटमेंट टू अंडरस्टैंडिंग। नहीं भाई, इस पर क्लिक करें। व्हाट इज
फ्रीलांसिंग। चलिए जी, मैं यहाँ तक ये सिलेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ ये डेटा, कंट्रोल C। उसके बाद मैं अपनी इस फाइल में अगेन आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल V, एंड कुछ इसमें से भी टेक्स्ट कमेंट कर देता हूँ। द मेन मोटिव इज के चैट जीपीटी को यूज करके हमने अपने डेटा को सर्च करना है और यहाँ पे पुट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रीलांसिंग के हवाले से चेक सर्च किया है। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे ये इन्फोग्राफिक बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, ग्राफिक डिजाइनिंग पे, सेल्स पे, किसी भी चीज़ पे, तो आप वो टॉपिक के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी को मजीद अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यूट्यूब पे इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है। इस तरह से जो फर्स्ट स्टेप में मैंने ये किया ना, ये मैंने एलिमेंट चेंज किया और यहाँ पे मैंने ये चेंज किया, इसकी डिस्क्रिप्शन टाइटल मैंने चेंज किया। इस तरह से इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं अगेन एलिमेंट्स में आता हूँ और एलिमेंट्स में पूरा इमेज देखता हूँ। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ये अच्छी इमेज मुझे लग रही है। इस इमेज को मैं थोड़ा छोटा सा करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इन फ्रीलांसिंग यहाँ पे कर देता हूँ, सेकंड स्टेप इन फ्रीलांसिंग। चलिए जी, सेकंड स्टेप हो गया। इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको अलाइन कर देता हूँ। चलिए जी, यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप वो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे अगेन जाता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज गिग। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप कुछ प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं जिनमें आप अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। तो उन सर्विसेज से रिलेटेड आपको जो है एक अपनी प्रोडक्ट शोकेस बनानी पड़ती है, जिसे हमें गिग का नाम हम देते हैं, और उसमें अपनी सर्विसेज शो कर रहे होते हैं। दिस कॉन्टेक्स्ट फ्रीलांसिंग गिग इज रेफर टू, यहाँ तक लिया, एंड यहाँ तक कंट्रोल C करें, ये गिग की थोड़ी डेफिनेशन है। एंड यहाँ पे मैं आऊँगा, कंट्रोल V। ये भी कुछ ज़्यादा ही आउट जा रहा है, बट लेट्स सी हम इसको छोटा कर सकते हैं नहीं। चलिए जी, गुड। बट चलिए जी, डन। और उसके बाद अगेन इस इमेज को क्लिक करके डिलीट कर दें। मैं यहाँ पे आता हूँ। गुड कम्युनिकेशन, अगर आप फ्रीलांसर है तो आपको अपने क्लाइंट के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करनी चाहिए। तो इसको हम कर देते हैं थर्ड स्टेप। हम्म कम्युनिकेशन स्किल इन फ्रीलांसिंग। कम्युनिकेशन स्किल क्रूशियल फॉर सक्सेस इन फ्रीलांसिंग।
एज ए फ्रीलांसर ऑफ्टन वर्क विथ क्लाइंट चैलेंज, यहाँ तक मैंने लिया। कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी, इस इमेज को हम ऊपर लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन को कंबाइन कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे कोई और यहाँ पे मिल रहा है, एक एलिमेंट। जस्ट फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन के लिए आई थिंक कम्युनिकेशन के लिए मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को कोई चीज़ कन्वे कर रहा है, कोई चीज़ बता रहा है। तो ये मुझे यहाँ पे कुछ बेहतर लगी। बट ये कलरफुल नहीं है, आप ऊपर देखिए ये दो इमेजेस मेरी कलरफुल है, तो ये कलरफुल नहीं है, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये रिसर्च वर्क भी साथ में चल रहा है कि मैं चीज़ें देख रहा हूँ, उसके हिसाब से यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो ये अब जब कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, आप कोई पोस्ट बनाते हैं, तो आपने उस पर थोड़ा टाइम लगाना है, चीज़ों पे, रिसर्च पे। कैनवा में ये होता है कि कैनवा में जब आप स्टॉक इमेजेस यूज़ करते हैं, तो वह पहले से रिसर्च बेस्ड काम कर देते हैं, आप पहले से अपने पास डाउनलोड कर देते हैं। लेकिन कैनवा के एलिमेंट जब आप चूज करते हैं, तो आप थोड़ा टाइम लेते हैं, देख रहे होते हैं यहाँ पे। ना, ये डेवलपमेंट की लग रही है। ये कुछ बेहतर लग रहा है, मीन्स ये लैपटॉप पे इसका फोकस है, एंड पॉसिबल है कि ये कम्युनिकेशन स्किल से इंडिकेट कर रहा हो। इस पे क्लिक करें, डिलीट कर दें, एंड देन यहाँ पे अगेन इन एलिमेंट्स पे आए। फोर्थ स्टेप जो है वो है फ्रीलांसिंग में कि आपकी डिलीवरी टाइम पे हो। आप जो भी चीज़ डिलीवर करें अपने क्लाइंट को फ्रीलांसिंग में, वो ऑन टाइम हो, क्योंकि अगर आपको बैड रिव्यूज मिल गए और आप एक बार डी रैंक हो गए किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में, तो आप दोबारा से रैंक अप होने में बहुत टाइम लेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप कर देते हैं। फोर्थ स्टेप, और यहाँ पे ऑन टाइम, मुझे एक घड़ी का सिंबल अगर किसी के साथ मिल जाए ना, तो सही काम हो जाएगा। ये देखिए एक तरह से घड़ी का सिंबल है। चलिए जी, इसी को यूज करते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इस तरह से, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीवरी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी ऑन टाइम। एंड यहाँ पे देखिए
Timely project delivery is of paramount importance in freelancing of several reason. यहाँ पे देखता हूँ जो पहला रीजन है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, डिलीवरी प्रोजेक्ट ऑन टाइम, डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनलिज्म एंड रिलायबिलिटी विच आर क्रूशियल फॉर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। चले जी, ये पहली लाइन मुझे कुछ बेहतर लगी। कंट्रोल सी करें यहाँ से एंड ऐड करें अपने इस एलिमेंट में, कंट्रोल वी। थोड़ा सा मैं पढ़ जाता हूँ। अच्छा भाई, मेरा इन्फोग्राफिक बन गया। नहीं रुकिए, अब ये क्या रहता है, इसमें भी कुछ ऐड कर दूँ। तो डिलीट करके देखता हूँ मैं, अगर इसको हम खत्म कर देते तो कैसा। इससे भी कुछ ऐड कर देते हैं, बिल्कुल खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। इससे मुझे कुछ ऐड कर देते हैं, क्लिक करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंक्लूजन कर देते हैं जी। और एलिमेंट में यहाँ से किया एंड कंक्लूजन में हम देते हैं सक्सेस क्राइटेरिया। क्या सक्सेस क्राइटेरिया है फ्रीलांसिंग में जिससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे देखिए, सक्सेस इन फ्रीलांसिंग कैन बी measured थ्रू वेरियस क्राइटेरिया इंक्लूडिंग client satisfaction, meeting or exceeding client expectation is a key indicator of success. A satisfied client is more likely to provide positive feedback, recommend your services to others. ये पूरी लाइन में ले लेता हूँ, कोशिश करता हूँ इसको इस तरह से ऐड कर दूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ डिफाइन कर रहा है, बट ये इधर एक्स्ट्रा स्पेस ले लेगा। तो फिलहाल यहाँ तक लेके देखते हैं। चलिए जी, फिलहाल इस लाइन को हम देखते हैं। हम यहाँ पे देखिए, client satisfaction, meeting और exceeding client expectation is a key indicator of success। तो ये एंड इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो चले जी, यहाँ पे मेरा हो गया। इस पर डबल क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपकी कोई वेबसाइट है, तो उसका हम नाम रख देते हैं mywebsite.com। सारी चीज़ें हमारी सेट हो गई। अब आते हैं इसको एनिमेट करने में। किस तरह से इसको एनिमेट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस पर क्लिक करें, एनिमेट में जाएं। इस पर मैंने क्लिक किया, एनिमेट में जाए, गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनिमेट में मैं गया, यहाँ पे मेरे पास कुछ बेसिक एनिमेशन हैं। मैं जिस पे भी हुवर करूंगा तो देखिए वैसे मुझे यहाँ पे शो होगा। इस पे देखिए, अब जो मुझे बेहतर लगेगा वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। आमतौर पे जिफ में इस तरह के एनिमेशन आते हैं, पॉप वाले, पॉप अप होना। इस पे क्लिक कर देता हूँ एंड यूथ में तो ये पॉप अप। इसके बाद इन, अच्छा इसके लिए मैं इफेक्ट में नॉन इफेक्ट एनिमेट। चलिए जी, जबरदस्त। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी गौर की बात है, बहुत ज्यादा अपने इस पे फोकस रहना है कि अभी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लेयर्स है। देखिए, ये भी एक लेयर है, ये भी एक लेयर है, ये भी एक लेयर है, हर एक चीज की एक डिफरेंट लेयर है। गौर से सुने,
ये मेरा जो एक फॉन्ट का टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी एक लेयर है, ये भी एक लेयर है। मैंने जितनी चीजें मैंने इसमें ऐड की वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनती गई है। फोटोशॉप जो बच्चे यूज करते हैं वो चीज से रिलेट करेंगे कि हर एक एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे ऐड किया वो अपने आप में एक लेयर है। तो अगर मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो पॉसिबल है कि दूसरी भी हिलने लग जाए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसको मैं अनलॉक करता हूँ, देखें यहाँ पे जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा था तो ये देखिए ये पीछे वाला जो एलिमेंट है वो हिल रहा था। अब मैं चाहता हूँ पीछे वाले एलिमेंट ना हिल, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा था, मैं पीछे इस तरह से क्लिक कर रहा था और इस ताले के पे क्लिक कर रहा था, इस लॉक पे मैं क्लिक करता, अब ये पीछे वाला एरिया मेरा मूव नहीं होगा। तो मैंने उसको इस तरह से सिलेक्ट किया और उसको मैंने इफेक्ट से किया। सेम प्रैक्टिस में नीचे वाले साथ करूंगा। यहाँ पे मैं आऊंगा और इसको मैंने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है, इस एरिया को, सिर्फ इस एरिया को। मैंने आना है थ्री डॉट में, एनिमेट में आना है, यहाँ पे पॉप दे देना है। ये पॉप इस पे भी आ गया। सेम प्रैक्टिस इसके वाले के साथ। इस तरह से नीचे और इसको भी सिलेक्ट कर लें एंड सेम पॉप, क्योंकि जो एनिमेशन हम एक को दे रहे हो वही हमने सबको देनी है। नहीं जी, ये डन हो गया। अच्छा, हमारी एनिमेशन हो गई, ऑलमोस्ट हमारी एनिमेशन हो गई। अब जो यहाँ पे ये चीजें हैं ना, इनको एनिमेट करके देखते हैं। ना, इनको इन एलिमेंट्स को हम एनिमेट नहीं करते हैं। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब मैं आता हूँ इस शेयर के बटन पे। शेयर बटन पे मैं आया, मैं डाउनलोड पे क्लिक किया। जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी क्वालिटी है इसकी 800 बाय 2000 है। इसको बाद में चेंज भी करेंगे सेकंड डाउनलोड में। अभी फिलहाल मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड अच्छा, मैं इसको अगर MP4 की तरह इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे इसमें साउंड ऐड करना होगा। तो उसके लिए साउंड ऐड करना बहुत ईजी है, सिंपल। मैं इधर आऊँगा, साउंड पे क्लिक करूंगा। हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे ये म्यूजिक या साउंड का आइकन ना है, तो आपने इस एप्स में जाना है और एप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा। मेरा क्योंकि मैंने ये आउट किया हुआ है तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एपिक लिख देता हूँ, एपिक म्यूजिक। मैं किसी भी एक पे क्लिक कर देता हूँ, ये प्ले हो रहा है, मैंने क्लिक किया। अब जितनी मेरी इस एनिमेशन की साइज होगी उसके अकॉर्डिंग ये क्रॉप हो जाएगा और ये मेरी वीडियो जो है मेरी एनिमेटेड इन्फोग्राफिक की वीडियो बन जाएगी। मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ एंड डाउनलोड डन। ये देखिए, ये मेरी फाइल क्रिएट हो रही है। जस्ट डेमो सेशन के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम अगर इन्फोग्राफिक को एज अ वीडियो फॉर्मेट में एडिट करें तो उसकी MP4 कैसी बनती है। मेन पर्पज इसका यही है कि हमने इसकी एक जिप बनानी है। अच्छा, जब तक ये डाउनलोड हो रही है मैं अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर देता हूँ इस मीटिंग को। चलिए जी, डन। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे म्यूजिक में एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। रीनेम भी कर सकता हूँ, मैं रीनेम कर देता हूँ इसको इन्फोग्राफिक। लेक्चर नंबर 6। चलिए जी, ये मेरी फाइल सेव हो गई है, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा। अब आते हैं हम शेयर के बटन पे, डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं कर देता हूँ जिफ। ये सबसे नीचे आप देखिए शॉर्ट क्लिप विद नो साउंड, इस पे क्लिक करें तो अब ये डाउनलोड होगी। ये भी सेम प्रोसेस से डाउनलोड होगी, फिर हमसे लोकेशन पूछेगी और मैंने अपने जी मोबाइल से भी जो है कनेक्ट कर लिया है। अच्छा, मैंने आपके सामने ये अपने लैपटॉप में ये क्रिएशन की है, लेकिन अब मैं कनेक्ट अपने मोबाइल से हो रहा हूँ और मैं किस तरह से इस जिफ को सेंड करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप में कोई को पोस्ट बना दी, कोई क्रिएटिव बना ली, कोई वीडियो बना ली,
अब वही आपके पास एक्सेस आपके मोबाइल में, आप चाहते हैं कि आप लैपटॉप खोले बगैर वो किसी को सेंड करे, तो वो किस तरह से करेंगे वो मैं बताता हूँ। Recording in progress. अच्छा, जब मैं यहाँ पे अपने मोबाइल वाले जो मैंने लॉग अकाउंट से मैंने लॉगिन किया, मैं उसको होस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ रन। अच्छा जी, ये देखिए ये मेरी इमेज है, तो मैं इसको होस्ट बना लेता हूँ। चलिए जी। अच्छा जी, अब मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जस्ट 1 मिनट, मेरी भी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर हो जाती है। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। यहाँ पे मैं आता हूँ अपने कैनवा पे। मेरा कैनवा मोबाइल यहाँ पे ओपन हो गया। जो इन्फोग्राफिक आपने बनाई थी वो ये है। इसको क्लिक कर देता हूँ। ये रिसेंट डिज़ाइन में जो फर्स्ट हमारे डिज़ाइन, जस्ट नोटिस रिलेटेड करता हूँ। डन। जो हमने रीएडिट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसकी एक जिप फाइल हमने अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके रखी है। अब आते हैं मोबाइल की तरफ। अच्छा, मोबाइल में आपके पास जो ये आइकन है बिल्कुल इस तरफ कॉर्नर में, आपने इस पे क्लिक करना है तो ये आपको कुछ ऑप्शन देगा। बिल्कुल एक बॉक्स बना है, उसके ऊपर से एरो जा रहा है, तो आपने यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। एंड डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो फाइल टाइप में जाना है, एंड यहाँ पे भी आपने जिप ही ले लेना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो जिस जिस क्लास में मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, कमिंग क्लासेस में उन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम सीख रहे होते हैं। ये सभी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि मोबाइल और लैपटॉप को हम साथ कनेक्ट करके यूज़ कर रहे हैं कैनवा को, वो इसलिए क्योंकि बना हुआ मेरे लैपटॉप में है, लेकिन मैं शेयर थ्रू मोबाइल करना चाहता हूँ। ये पर्पज हो सकता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बाद में मेरे से इस चीज़ के लिए क्वेश्चन करें कि सर हमने लैपटॉप पे बनाया था लेकिन मैं मोबाइल से वो शेयर करना चाहता हूँ। तो डायरेक्ट आप लिंक कैसे शेयर करेंगे, डायरेक्ट आप फाइल कैसे शेयर करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, तो ये क्रिएट हो रही है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये इंटरनेट ये थोड़ा स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है।
चलिए जी डन, थोड़ा टाइम लिया बट हो गया। देन यहाँ पे जब आप डाउनलोड करेंगे इस तरह से आपका ये प्रोसेस हो जाएगा, फिर इस तरह से आपके सामने आइकन्स आएंगे। आपने यहाँ पे व्हाट्सएप पे फर्स्ट टाइम क्लिक कर देना, व्हाट्सएप पे जाए। मैं यहाँ पे इसी ग्रुप में जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। देन यहाँ पे देखिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन है आपने इसको रहने देना, ये लिंक है, तो कोई भी इस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपकी कैनवा के इस पोस्ट पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ, तो मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ लेक्चर नंबर 6 प्रोजेक्ट, या इन्फोग्राफिक कर देते हैं। चलिए जी मैंने सेंड कर दिया। अब ये थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा आपके सामने, तो मैं अगेन अपने लैपटॉप पे खुद को होस्ट बनाता हूँ। चलिए जी डन। यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ अपने व्हाट्सएप को। यहाँ पे जी अभी तक फाइल डाउनलोड नहीं हुई, बट जैसे डाउनलोड होगी या फिर अपलोड होगी यहाँ पे आपको वो शो हो जाएगी। अब एक और चीज़, मुझे किसी ने कहा था कि हम किस तरह से सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर सकते हैं और स्टैम्प ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वो बहुत इजी प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गूगल में जाता हूँ और मैं नेक्स्ट यहाँ पे
आई एम सॉरी। नो वॉइस। अच्छा, मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। मैंने क्या किया जी, मैंने सबसे पहले मैं गया गूगल पे मैंने सिग्नेचर यहाँ पे सर्च किया, पेपर सिग्नेचर। और उसके बाद यहाँ पे मैं इमेजेस में गया। इमेजेस में जाने के बाद मैंने एक इमेज को लिया, डाउनलोड कर लिया। एंड डाउनलोड करने के बाद मैं इस वेबसाइट में आया हूँ, मैंने उसका अपलोड किया, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद मैं अपने कैनवा में आया हूँ, कैनवा में मैंने उसको अपलोड किया और यहाँ पे मैंने उस इमेज को ऐड कर दिया इस तरह से। तो जी क्लियर है? ओके जी, थोड़ी वॉइस लाउड बोलूँ? अच्छा, अब क्लियर है जी स्टूडेंट्स? फीडबैक टाइम। अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मेरा मोबाइल में ध्यान था, तो मोबाइल से जैसे मैंने शफल किया लैपटॉप पे तो वो हो गया, सॉरी। चलिए जी, वैसे तो हमारा टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन 2 से 3 मिनट हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। किसी के अभी भी कोई क्वेश्चन? क्योंकि देखिए, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना, तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे जूम में ये है कि अगर यहाँ पे हमें डिस्कशन का टाइम मिलता है, तो क्या होता है, हम सामने जो है, मैं आपके मैसेजेस देख के आपको सामने रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। मोबाइल में समटाइम्स नहीं हो पाता, बट इस चीज़ के लिए मैं एक प्रॉपर एक सोल्यूशन निकालूंगा कि किस तरह से मैं आप सबको प्रॉपरली मोबाइल पे फैसिलिटेट कर सकूँ जब आप मुझे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए। गुड गुड गुड, क्लियर सर, ऑल क्लियर सर। सर अपना सिग्नेचर कैसे लेंगे? सेम इसी तरह से एक पेपर पे सिग्नेचर ले, वाइट पेपर पे सिग्नेचर की इमेज ले। वो अगर कोशिश करें वहाँ पे स्कैनर हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इमेज ले, तस्वीर ले। तस्वीर में आपका वो सिग्नेचर जो है वो विजिबल होना चाहिए। उसको अपलोड करें रिमूव बीजी पे, एंड बैकग्राउंड रिमूव करो और यहाँ पे ऐड कर दें। पेनाफ्लेक्स बन जाएगा कैनवा पे? जी जी बिल्कुल, कैनवा पे सब कुछ बन जाएगा। इवन कि हम जो ये पोस्ट बना रहे हैं, पोस्ट को आप कंसिडर भी कर सकते हैं पेनाफ्लेक्स में, सिर्फ डायमेंशन चेंज करनी है। नो इशू सर। सर वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस इज नॉट, नहीं सर क्लियर। अच्छा, अगेन कुछ को क्लियर है कुछ को। थैंक यू सर सो मच, यू टॉट अस टू गुड। थैंक यू जी, थैंक यू। परफेक्ट सर, क्लियर सर। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल ही बेसिक के साथ लेके चलूँ आप सबके साथ। मैं एक और बात शेयर कर देता हूँ। हमारे पास इस कैनवा के ग्रुप में बहुत छोटे स्टूडेंट भी है। फॉर एग्जांपल 15 ईयर, 14 ईयर, इन सबसे मिनिमम एज 11 ईयर, क्लास 6 की स्टूडेंट भी हमारे पास इस कैनवा की क्लास में है। तो डेफिनेटली हमने हर किसी की मेंटलिटी को देखते हुए अपने सेशन को कंटिन्यू रखना है, इस तरह से डिलीवर करना है कि वो सबको समझ में आए, सबको। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई बड़ा हो, चाहे कोई एडल्ट हो, इवन के चाहे 40 या 45 प्लस एज का कोई पर्सन हो, तो हमने सबको साथ लेके चलना है। अच्छा, कोहेसिव नॉट गुड एज चैट जीपीटी जी, ये चेंज है। सैफुर रहमान, ये चेंज है। डेफिनेटली हर चीज का एक अपनी लिमिट होती है। मुझे अब देखिए, चैट जीपीटी में हम स्लाइड की लिमिट नहीं बता सकते कि 12 स्लाइड की मुझे प्रेजेंटेशन बना के दे। वो कोहेसिव मुझे अच्छा ही लगी ये बात, तो कुछ उसमें अच्छी है कुछ इसमें अच्छी है। बहुत अच्छा टीच करते हैं, पर सर व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दिया करे। अच्छा जी, मैं वही कह रहा था कि व्हाट्सएप पर नंबर ऑफ मैसेजेस होते हैं, तो सॉरी इसके लिए, पूरी कोशिश करूंगा आपसे। सर कैनवा की कितनी क्लासेस होंगी बाकी? जी बाकी एक क्लास होगी, लेकिन वो एक क्लास एंड नहीं होगी। बहुत सारे सेशन है जो मैंने आपके साथ करने हैं अभी। जजाकल्ला सर फॉर ऑल योर एफर्ट्स, वेबसाइट इज वेरी स्लो एंड नॉट क्रिएटिंग आउटपुट। हाँ जी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक्सेलेंट सर, ऑल क्लियर। कैनवा में बनी प्रेजेंटेशन फाइल फॉर्मेट में कैसे सेव करें? जी वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो सकती है आपकी, कैनवा में जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पीपीटी में नहीं। असाइनमेंट? अच्छा, असाइनमेंट मैं आपके साथ ग्रुप पे शेयर करूंगा। तो चैट जीपीटी जिस काम के लिए यूज किया है आपने, ये हम गूगल से भी ले सकते हैं चैट जीपीटी। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ बच्चों को बताना था कि चैट जीपीटी क्या होती है और किस तरह से हम यूज कर सकते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो गूगल होपफुली सबको यूज करना आता होगा, तो आगे कुछ सेशंस में हम चैट जीपीटी को यूज करेंगे, तो उसके लिए ये जरूरी था। बट एंजॉय किया, थैंक यू सो मच। इन्फोग्राफिक बनाई है? जी ताबिश, बिल्कुल ये इन्फोग्राफिक ही हमने बनाई है बेसिक लेवल पे। और हर टॉपिक जो हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, तो उसको बिल्कुल ही बेसिक के साथ, क्योंकि मैंने वजह आपको बताई है
अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ एडवांस लेवल वाले होंगे, वो बोल रहे होंगे कि क्या सर क्या छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, बच्चों वाली बता रहे हैं। तो ये बच्चों वाली चीजों के लिए ही बहुत से स्टूडेंट मुझे बाद में थैंक करते हैं कि सर इवन कि यूट्यूब पे हमें चीजें नहीं समझ में आ रही होती, आपने एक इजी वे में हमें क्लियर करवा दिया। आई विश के कैनवास से अर्निंग कर सके जी, उसका भी इंशाल्लाह फिर से कंप्लीट सिनेरियो आपके साथ शेयर किया जाएगा। चीजें बहुत सारी है, कनेक्टेड रहे बस, क्योंकि देखिए हमारे पास 700 स्टूडेंट्स ग्रुप में कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे जस्ट 200 215 इस तरह से बच्चे ज्वाइन करते हैं। और आप इससे देख लें कि हमारे पास आधी क्वांटिटी भी नहीं आ रही। फिर आप अच्छा गाइड करते हैं, थैंक यू सो मच सर। आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, क्योंकि हम स्टार्ट से कोई इशू नहीं जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर ये सर्टिफिकेट कैसे मेरी साइट से, सर ये सर्टिफिकेट कैसे मेरी साइट से नेट का इशू है। अच्छा वही सेम शेयर में जाए, डाउनलोड पे क्लिक करें, पीडीएफ डाउनलोड कर ले या इमेज डाउनलोड कर दें। अच्छा जी स्टूडेंट, थैंक यू सो मच आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा ग्रैंड लेक्चर होगा, वेबसाइट बनाना सीखेंगे, कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हम कवर करेंगे। हो सकता है वो 1.5 घंटे का लेक्चर हो, या उससे भी थोड़ा एक्सीड कर जाए, तो उसको लाजमी अटेंड कीजिएगा। असाइनमेंट आपको ग्रुप में मिल जाएगी।